जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द एम बैंक कोचिंग से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेलगाड़ी यानी ट्रेन पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, इसके दो पहलू यानी दो टाइप या दो फॉर्मूला कहिए, उस पर हमने क्वेश्चन देख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें। दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करें तब क्या स्थिति बनती है, इस बात पर काम करेंगे। और ध्यान रहे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और अब चलते हैं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के साथ काम करे तब क्या स्थिति बनती है। ध्यान से चलते हैं इन बातों पर, देखिएगा कि क्या केस बनेगा। कहा जाएगा क्या कि दो रेलगाड़ी या रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करे, पार करे तब क्या स्थिति बनती है। पार करे, एक दूसरे को पार करे, एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी तब मेरे दोस्त स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। ध्यान से देखिएगा, दो केसेस बनेंगे। पहला केस हमारे पास क्या होगा और केस नंबर 2 क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पहला केस क्या होगा कि जब दोनों रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में जा रही है, दोनों की दिशा समान हो, समान दिशा में जा रही हो, तब स्थिति क्या होती है। या दूसरा केस हम देखेंगे जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब दोनों रेलगाड़ियां जाती है तब केस क्या बनता है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम इन रेलगाड़ियों पर काम करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यह एक कोई रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी कुछ इस तरह से है। दो रेलगाड़ियां हम क्या नाम देते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम कहते हैं कि यह हमारे पास पहली रेलगाड़ी है, ट्रेन नंबर 1 है, और यहाँ का कहा जाए तो यह ट्रेन नंबर 2 है। आप अब ध्यान से देखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेन का नाम आते ही दो बात आपके जहन में होगी। क्या होगी तो रेलगाड़ी की चाल होगी और रेलगाड़ी की चाल होगी, यानी रेलगाड़ी का नाम सुनते ही दो बात आनी चाहिए। क्या क्या तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। ध्यान रखा जाए कि ऐसे केस में क्या होगा, जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, आई रिपीट, जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वह धीमे चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। और जब पार करे तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है वह होता है रेल नंबर 1 की लंबाई, पहली रेल की लंबाई, और जोड़ में लिखते हैं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दोनों लंबाई को जोड़ देते हैं। और ध्यान से देखिएगा, सापेक्ष चाल यही तो कहा जाता है कि अगर समान दिशा में जाए तो हम चालों का अंतर कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, चालों का अंतर कर देते हैं, चालों का अंतर। और दूसरा केस हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई एक पहली रेलगाड़ी है और यहां कहा जाए तो यह एक कोई दूसरी रेलगाड़ी है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या नाम दे रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमसे कहा जाए कि यह हमारे पास पहली रेलगाड़ी है, ट्रेन नंबर 1 है, और इसके बारे में कहा जाए कि ट्रेन नंबर 2 है। रेलगाड़ी का नाम सुनते ही आपके जहन में आनी चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। इसमें क्या होगा कि दो रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो निश्चित है कि दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी, और रेलगाड़ी पर जो भी सवाल हैं वह चलती हुई रेलगाड़ी से बनता है। तो इस स्थिति में जब एक दूसरे को पार करे तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है वह वही होता है कि रेल नंबर 1 की लंबाई, और हम आगे करते हैं दूसरी रेल की लंबाई, और विपरीत दिशा में होता क्या है तो चालों का योगफल होता है, चालों का योगफल।
मैं क्या कह रहा हूं एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जाए तो उनके चालों का अंतर होता है, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए तो चालों का योगफल होता है। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है और इसी पर कहानी हम आगे चलते हैं। अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हैं तो यह हमारे पास तीसरा, यह हम ऐसा कर देते हैं कि यह हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है, तो यह हमारे पास चौथा होगा। और आज फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, या ऐसा कहिए तीसरे और चौथे कैटेगरी के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने इन चीजों को नोट कर लिया है, समझ लिया है, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन पहला है हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पे अगर चले तो क्वेश्चन कहा जा रहा है 180 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इनका चाल क्या होगा, तो चालों का योगफल होना है। और इनकी चाल क्या दी हुई है, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे को पार कर लेगी कितने सेकंड बाद, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। अगर आप डायग्राम से समझना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यह हमारे पास पहली रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 180 मीटर है और इसकी चाल क्या है, तो इसकी चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और समांतर पटरी पर यह कोई एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 120 मीटर और इसकी चाल क्या है, तो इसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे कहा जा रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय में। ध्यान रखिए कि इस फिगर को हमने इसलिए बताया है ताकि आप इस क्वेश्चन के, इस इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा मतलब निकलता है। तो जब एक दूसरे के विपरीत जाए तो ट्रेन की लंबाई का योगफल यानी 180 प्लस का 120 होगा, और विपरीत दिशा में चालों का योगफल होता है, चाल जुड़ जाते हैं। तो एक 55 और एक 65 हम अगर जोड़ दे 65 और 55, अब एक बात का ध्यान रखा जाए, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। पार करने में जो लगा समय है, चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 5/18 करते हैं। अब ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऊपर वैल्यू हमारे पास 300 होगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 120 और गुना में 5 और जो 18 नीचे है वह ऊपर चला जाएगा। अब इसी बात को तो सॉर्ट आउट करना है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से यह 3 बार, 6 से यह कितनी बार, तो 2 बार, और 5 का 2 गुना 10, 10 से एक और 0, और हमारे पास 3 का 3 से इंटू करेंगे तो 9 सेकेंड आंसर है। बस यही तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है और इतना सा काम करना है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से हम फिर से बता रहे हैं कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा, और समान दिशा की बात करें, समान दिशा की, सेम डायरेक्शन की बात करें, तो वहां पर चालों का हम लोग क्या करते हैं, चालों का अंतर करते हैं और आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमसे कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। चलिए जी, दूसरा सवाल हमारे पास है कि आपको सॉल्व करना है। कहा जा रहा है समान लंबाई, अच्छा इस बार लंबाई समान दे दिया है। दो रेलगाड़ी है समान लंबाई की, तो इसकी भी लंबाई जितनी है नहीं पता, और क्या कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर, यह ट्रेन नंबर 1 है, यह पहली रेलगाड़ी है और यह दूसरी रेलगाड़ी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है और इनकी लंबाई समान है। अगर इसकी लंबाई को हमने a मान लिया तो इसकी भी लंबाई a होगी, और इनकी चाल क्या है, तो 65 और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिएगा, इसकी जो चाल है वह है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल की बात की जाए तो यह कहा जा रहा है 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस बार कहा जा रहा है कि एक दूसरे को पार करने में जो समय ले रही है, एक दूसरे को पार करने में जो समय लग रहा है वह लग रहा है 6 सेकेंड का। हमसे कहा जा रहा है आप एक का यानी प्रत्येक लंबाई बताइए कुछ इस बारे में। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, तो पार करने में जो समय लगेगा, हम इस लंबाई को,
लंबाई जोड़ते हैं तो a प्लस a हो जाना चाहिए, और चाल जो जुड़ेगा वह हो जाएगा 65 और प्लस का 85। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 करेंगे, और पार करने में जो समय लग रहा है वह 6 सेकंड के बराबर है। बस इसी चीज को सॉल्व करना है। तो आप इस चीज को सॉल्व करिए, तो a और a को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 8 5 14 यानी 150, और गुना में 5 और बट्टा में 18, जो किसके बराबर, तो 6 के बराबर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 गुना में 150 और प्लस का गुना में हम लिखेंगे 5/18, जो बराबर हो जाएगा 2a के। तो ध्यान से देखिए, 6 से यह चला जाएगा 3 बार, और 3 से यह चला जाएगा कितनी बार, तो 50 बार। और हमारे पास यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 2a का जो वैल्यू आना है वह 50 का 5 से गुना करेंगे तो 250, यानी दोनों लंबाई मिलाकर कितना है, 250 है। प्रत्येक का पूछा जा रहा है, यानी a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारे पास 125 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बस इतना सा काम करना है और आप बखूबी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को अगर मैं लिख रहा हूं तो एक ही मतलब है इस बात का कि इस पूरे क्वेश्चन को एक डायग्राम पर, एक फॉर्मेशन पर तैयार कर रहा हूं, ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं दोस्त, समझ रहे हैं, और ध्यान रखा जाए कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमजोर मत होने दीजिएगा। जहां भी रिसोर्स मिले, और द एम बैंक कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल से मैं आपका हर संभव प्रयास करूंगा, हर मदद करने की कोशिश करूंगा कि आपके सिलेक्शन में कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। चलते हैं, अगर इस चीज को आप समझे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और देखिएगा हमसे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए, जिस बार हमसे कहा जा रहा है कि आप दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम इस बात को, क्वेश्चन को डायग्राम से चलते हैं, और विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन के बारे में कहा जा रहा है। तो तीसरा सवाल पढ़िएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमारे पास यह एक रेलगाड़ी है, तो इसको हम ट्रेन नंबर 1 का नाम देते हैं। और पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे कि इसकी लंबाई, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है, 100 मीटर है। और इसकी चाल क्या है, तो इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से एक अन्य रेलगाड़ी है जो इसकी विपरीत दिशा से, यानी दूसरी ट्रेन इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 120 मीटर है। और कहा जा रहा है कि एक दूसरे को पार करने में जो समय लिया जा रहा है, जो टाइम लिया जा रहा है, वह 6 सेकेंड का है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इस बारे में कहा जा रहा है, चाल कितनी। अभी हमने तुरंत कहा है कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट में जाए तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, तो चालों का योगफल होता है, जोड़ देते हैं। बताइए कि पार करने में जो समय लगेगा, तो हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। समय हो जाएगा रेल नंबर 1 की लंबाई, और आगे लिखेंगे तो दूसरी रेल की लंबाई, और फिर बट्टा में क्या करेंगे, तो चालों का योगफल करेंगे, चालों का योगफल करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि सम ऑफ स्पीड जब किया जाए तो हमसे तो पहली रेलगाड़ी की चाल पता है, लेकिन दूसरी की नहीं पता। तो दूसरी की चाल को हम अभी मान लेते हैं कि यह ए है। और अब देखिए, तो समय की जगह हम वैल्यू रखेंगे 6। पहली रेलगाड़ी 100 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी 120 मीटर है। पहली की चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल ए है। और गौर से देखिएगा तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड के लिए हम लोग 5 और बट्टा में करते हैं 18। अब इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखिए, 6 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो यह 220, और क्या लिखेंगे, 50 प्लस का ए। और ध्यान रखा जाए कि 5 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यह 18 सबसे ऊपर चला जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह एक आसान सा पहलू है, बहुत आसान है, और आप इस चीज को कर भी सकते हैं। यहाँ के बाद हम सॉल्यूशन यहाँ दे रहे हैं, तो 5 से यह चला जाएगा 44 बार में,
और ध्यान से देखिए तो 6 से यह चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। और जब क्रॉस इनटू करेंगे तो 50 प्लस का ए, ध्यान से 50 प्लस का ए, 44 का 3 से करते हैं तो 132, और ए का जो वैल्यू आना है 132, 132। ए का जो वैल्यू आएगा 132 में माइनस का 50 करेंगे तो हमारे पास 82 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक छोटा सा प्रारूप दे दिया और क्वेश्चन उसके बाद आसान सा हो गया। बस यही कहानी करनी है। और आपके रेलगाड़ी जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे और विपरीत दिशा में चलती चले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा जी, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इस बार सवाल। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम आपके अगले क्लास में सही करवाते हैं। हो सकता है कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, माइनर सी बात है, इसको इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए जी, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील के पत्थर को, एक हमारे पास यह रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है, और यहां पर एक कोई मील का पत्थर है। यहां पर एक कोई मील का पत्थर है। यह एक कोई पत्थर है, माइलस्टोन है। यह कोई एक पत्थर है। यह कोई इस तरह से एक पत्थर रखा गया है। यह कोई एक पत्थर रखा गया है और क्या कहा जा रहा है कि इस पत्थर को पार करने में समय लेती है। जो समय लेती है, इस पत्थर को पार करने में समय लेती है वह है 15 सेकेंड का। कहा जा रहा है उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, तो एक अन्य रेलगाड़ी यह दूसरी ट्रेन जो समान लंबाई की, यानी इसकी भी लंबाई क्या है तो 150 मीटर है, और इसको पार करने में, इस रेलगाड़ी को पार करने में जो समय लेती है वह है 12 सेकेंड का। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप इस रेलगाड़ी की चाल बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होना चाहिए। बड़े ध्यान से अब दोस्तों कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो आपको हमने पहले क्वेश्चन में, पहले टाइप में यह बताया था कि जब किसी पत्थर को, खड़ी को, पेड़ इत्यादि को पार करे तो उस केस में पार करने में जो समय लगता है वह होता है रेल की लंबाई और बट्टा में रेल की चाल। यह बात हमने आपको बताया है। तो अब बताइए कि पार करने में समय कितना लग रहा है, तो आप कहिएगा 15। रेल की लंबाई क्या है तो 150 है, और चाल के बारे में नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इस रेल की जो चाल है वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि इस रेलगाड़ी की चाल के बारे में हमें पता चल गया कैसा है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड का है। अब तो यह क्वेश्चन आसान हो गया। तो अब इस रेलगाड़ी की चाल को क्या करना है, इस रेलगाड़ी की चाल को आप ए मीटर प्रति सेकेंड मान लीजिए। बाद में हम किलोमीटर प्रति घंटा से इसका आंसर ला सकते हैं। तो अब देखिएगा इसको डील करने का क्या तरीका है। पार करने में लग रहा है 12 सेकेंड, इसकी भी लंबाई क्या है तो 150 है, और इसकी भी लंबाई क्या है तो 150 है। और ध्यान से देखा जाए तो पहले ट्रेन की लंबाई है 10 और दूसरे की लंबाई है a। बस इसी चीज को तो डील करना है। तो हम लिख सकते हैं 12 बराबर 300 और अपॉन में 10 प्लस a। 12 से ये 300 चला जाएगा कितनी बार, 2 और 5 25 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलना है, यहां से हमें मिलना है 10 प्लस a बराबर 25, और a का वैल्यू क्या आएगा
तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ क्या होंगे कि ऑप्शन में ढूंढेंगे कि सर 15 तो है ही नहीं, सर 15 तो है ही नहीं, लेकिन ध्यान रखा जाए, कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो आप इस 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह चला जाएगा 3 बार, और 18 का 3 से गुना करते ही 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, और डी आते ही डेस्टिनेशन तक हमारे आंसर पहुंच जाएंगे। बस इतनी सी ही कहानी है, और रेलगाड़ी चुटकियों में सॉल्व होना है। आप दोस्त ध्यान से, कोई दूसरा अप्रोच नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के एक डायग्राम की तरह सोचिएगा, और फिर बाकी तो बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, और आप इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे द एम बैंक कोचिंग पर आपको हर रोज हर वीडियो में एक बढ़िया चीज, एक अच्छी चीज, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप चीजों को गैदर कीजिए, एक जगह जमा कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।